रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं माशाअल्लाह बहरिया टाउन की जानी पहचानी मशहूर शख्सियत हैं। धोराजी मेमन जमात से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम है मोहम्मद इमरान शेखानी। इनको मोहम्मद इमरान GM शेखानी के नाम से भी मशहूर हैं और बहरिया टाउन डीलर्स एसोसिएशन की कमेटी के मेंबर भी हैं। RC के बहरिया टाउन के प्रेसिडेंट भी हैं और माशाअल्लाह CEO हैं डायमंड होम्स और GM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपने अपनी मुश्किल और कठिन वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मदद किया। हमारे साथ मौजूद हैं सना ख्वां फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह के बाबरकत नाम और सना से शुरू करेंगे। फ़रीदी साहब। बहुत शुक्रिया सहरी के लम्हात और हुज़ूर की बारगाह में हदियात नात पेश करने सादत हासिल कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया, मेरे कमली वाले ने मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो करम की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया, जिसको चाहा दर पे बुलाया, मेरे कमली वाले ने खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जिलानी को वलियों का सुल्तान बनाया, वलियों का
सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने। उनका जिक्र करते करते नींद अलीम जब आई मुझे, मेरा सोया भाग जगाया, मेरा सोया भाग जगाया, मेरे कमली वाले ने। मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है खुर्शीदी साहब, ज़बरदस्त माहौल बना दिया आपने माशाल्लाह। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान GM शेखानी साहब, और हम इनसे आज इनके पर्सनल लाइफ और रमज़ान के मुतालिक सवालात करेंगे। एक कैजुअल टॉक होगी। माशाल्लाह इनका नाम मशहूर है बहरिया टाउन से, और बहरिया टाउन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से। माशाल्लाह 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा ही इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको हम Thank अपने you प्रोग्राम very में। अच्छा इमरान भाई, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप GM कैसे पढ़ा? GM मेरे वालिद साहब का नाम है गुलाम मोहम्मद। बस यही पूछना था। तो आपने अपने नाम के साथ इसको प्लस करके बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप CEO हैं डायमंड होम्स और GM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, तो ये बहरिया टाउन में ही है या सिर्फ कराची के अंदर? नहीं, सिटी में हम काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। बल्कि आप शेखानी फैमिली का आपने नाम सुना है, ये जी, पूरी हमारा ख़ानदान, पूरी कम्युनिटी रियल एस्टेट और बिल्डर्स के ही माशाल्लाह, उससे माशाल्लाह, इंडस्ट्री से बिल्कुल, वाबस्ता है। बिल्कुल। बहरिया टाउन में तो मैं लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले कराची में ही हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। सही है, माशाल्लाह 4 साल से आप कर रहे हैं, तो उतार चढ़ाव तो आपने बहुत देखे होंगे बहरिया टाउन में। बहुत ज़्यादा। ये बहरिया टाउन का लास्ट 2 साल पहले जो क्राइसिस थे, जी। जो सुप्रीम कोर्ट के मामला थे, जी, उसमें जी। बड़ा अप डाउन्स देखे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन आप लोगों के सामने है। कंसिस्टेंसी रखी है आपने अपने काम जी, में। बस एक यूँ समझ लें कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए दुबई जाऊँ। सही। तो किसी न किसी वजह से जा नहीं सका दुबई, मगर अल्लाह ने मुझे दुबई जैसी अपॉर्चुनिटी कराची में ही ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा, RC के बहरिया टाउन आपने बनाई, जी उसके आप प्रेसिडेंट बने बिल्कुल। करंट ईयर के? पिछले साल भी था, इस साल भी मैं इसको कंटिन्यू किया है। माशाल्लाह। तो इसमें क्या एक्टिविटी करते हैं आप? देखिए, बहरिया टाउन में एक जो है ना डीलर्स और बिल्डर्स और वहाँ के रेजिडेंट्स एक फैमिली की तरह काम करते हैं। तो हम ऑलरेडी ये रोटरी से पहले भी वो काम कर रहे होते थे। जी जी जी। मैं ज़्यादा सोशल ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिखता नहीं हूँ, मगर हम काम कोई ना कोई कर ही रहे होते हैं। आपने कभी प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। हम उधर मेडिकल कैंप लगा लेते हैं, कभी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कोविड के दिनों में हमारी पूरी कम्युनिटी ने बहुत काम किया। अपने एक सर्कल में रहते हुए जितना हम कर सकते थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे। सिटी इन द सिटी में अपना एक छोटा सा आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया कि अब जो भी है इसी हदूद हम पूरे कराची में निकलते थे, कई कम्युनिटी को सर्व किया, हिंदू कम्युनिटी को जाके मंदिर में जाके। उन दिनों में जब कोविड में लोग निकलते नहीं थे और हम गली गली अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह पढ़ के बस निकल जाते। बिल्कुल सही बात है। उस वक्त तो ये हाल था, नफसा नफसी का आलम था, लोग बस इंतज़ार में थे कि कोई हमारे घर में आके राशन डाल दे। सही। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी माशाल्लाह पिछले 1 साल से नज़र आ रही हैं, इससे पहले नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें भी बहुत कम आप नज़र आते हैं पिक्चर पे, पब्लिक में। मैं थोड़ा सा खुद अवॉइड करता हूँ। मुझे ये टॉक शोज़ में या कोई लाइव कोई इस तरीके की मीडिया को फेस थोड़ा कम करता हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहरिया टाउन की पूरी टीम के साथ माशाल्लाह आपकी टीम का हिस्सा है। बिलाल तालिब हैं। बिल्कुल, बिलाल तालिब बहुत ही एक्टिव पर्सन है, बहरिया टाउन के एनर्जेटिक पर्सन है, बिल्कुल टॉकिंग पावर उनके पास।
वो आपको पता ही है कि वो हर चीज़ को इस तरीके से फेस करना अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो आयशा होम्स वाले जो है हमारे शुएब खत्री साहब वो भी पेश खिदमत में आपकी पूरी टीम माशाल्लाह रही है। और अभी बेसिकली ये शाहिद कुरैशी साहब जो है हमारे कंट्री एट बैरियर टाउन, ये जब कोविड का स्टार्ट हुआ था जी, तो उन्होंने हमें वहाँ से कॉल की थी। वो उस वक्त आई थिंक दुबई थे जी, कि ये फौरी तौर पर इस पे बैरियर टाउन को जो है ना अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो हमने उसी वक्त 5, 7, 10 लोगों से वो एक स्टार्ट लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी कम्युनिटी उसमें शामिल हो गई और वो आज तक वो सिलसिला शाहिद साहब की सरपरस्ती में ही जारी है। अभी भी वो हमारे साथ डे बाय डे एक रिपोर्ट लेते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैरियर टाउन की डीलर कमेटी आप उसके मेंबर भी हैं, तो उसमें क्या काम होता है? मार्केट के कोई इश्यूज होते हैं, कोई लेन देन के मामलात होते हैं, तो मार्केट के जितने सीनियर्स, मैं तो थोड़ा उनमें इतना ज़्यादा सीनियर नहीं, जो 10-10, 15-15 साल से बैरियर टाउन के साथ मुंसलिक हैं, तो हम मिलजुल के आपस के जो मामलात होते हैं, किसी का लेन देन का तनाज़ा होता है, किसी की डील का कोई इशू होता है, तो उसको कोशिश करते हैं अपने उसमें रहते हुए उसको हल करें। BTDA पहले थी, बैरियर टाउन डीलर एसोसिएशन, वो भी यही काम करती थी? बिल्कुल, वो भी यही काम करती थी। अब वो कमेटी एक नई कमेटियां बन गई हैं, क्योंकि अब बैरियर टाउन बड़ा वसी होता जा रहा है ना, तो वो पहले चंद लोगों का काम था, अब उसके लिए बड़े लोगों की ज़रूरत। अच्छा, एक सवाल जहन में आ रहा था कि माशाल्लाह बैरियर टाउन में बहुत काम हो रहा है और काफ़ी बिल्डर्स जो है वो हमारे कराची, मतलब सारे कराची के ही हैं, लेकिन जो पार्ट जैसे आबाद का है वो पार्ट अब बैरियर टाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है आस्ते आस्ते। तो अब जैसे दुबई का हाल था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका एंड यूज़र कहाँ है? अभी जिस तरीके से बुकिंग हो रही है तो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। बैरियर टाउन में आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, बैरियर टाउन जब स्टार्ट हुआ जी, तो वहाँ पर मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग आबाद है। आज मेरा ख्याल है वहाँ पर कम से कम 3-4 लाख लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये एंड यूज़र हैं। और दूसरा जो कराची की सूरत हाल है, यहाँ के रोड का निज़ाम, यहाँ का पानी का मसाइल, अपना इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ हैं, वो वहाँ पर नहीं है। तो लोग, मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की ख्वाहिश अब होती जा रही है जो अफोर्ड कर सकते हैं उधर। असल में आप ये देखें कि वहाँ पर हर किसी के लिए रहने की गुंजाइश है, लेकिन क्वालिटी लिविंग है वहाँ। क्वालिटी लिविंग है, एक माहौल है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ घूम फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है वहाँ पर इस तरीके के जो यहाँ पर होते हैं। जो फैसिलिटी एक आम शहरी को चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा आपने बोला आबाद बेसिकली जो इस वक्त शहर में इश्यूज़ हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, जिन मामलात में हमें बोलना बनता भी नहीं है, वो इतनी रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त सिटी में, तो वो 3-4 साल आज हो चुके हैं, अभी तक कराची में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिस तरह चलती थी वो नहीं हो सकी। आबाद ने भी कोशिश करी, आखिरकार अब कुछ लोगों ने जो बड़ा बहरिया के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, मगर अब काम तो करना है, तो वो फिर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या SBCA सपोर्ट नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट इदारे हैं? अब जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जो पेविलियन एंड क्लब है उसके ऊपर जो है 18 इदारों से अप्रूवल थी, फिर भी कहा जाए कि वो गलत है। ये जो हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि अब नस्ला टावर की मिसाल ले लें, इसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट्स जब वो बनना स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो बन जाते हैं, जब ना किसी इदारे को नज़र आता है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता होता है, जब वो बन जाता है वहाँ रिहाइश हो जाती है, एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे कि नस्ला टावर में हम उधर मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि बैरियर टाउन में हम काम करते हैं तो कोई कराची से हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उस मुजाहरों में भी थे, एहतजाज में भी थे, मगर इसका कोई हल नहीं है, कुछ भी कोई कह नहीं सकता। हालांकि ये मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। हेड ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दे दिया तो ख़त्म हो गई बात, ये मगर होना नहीं चाहिए था। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ हैं इमरान GM शेखानी साहब, और लेते हैं हम छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। सिलसिला हमने शुरू किया है प्रॉपर्टी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो माहौल, जो हमारे यहाँ डिसीशंस आते हैं और प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, कराची के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बिल्डर्स के साथ साथ मैं वहाँ के रहने वालों के लिए भी बात करूँगा कि जो जितनी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं हम उसको सही तरीके से अवेल नहीं करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारा सेवरेज सिस्टम है, हम खुद ख़राब करते हैं, पानी का सिस्टम हम खुद ख़राब करते हैं, इलेक्ट्रिक का सिस्टम हम खुद ख़राब करते हैं, कुंडे लगाकर ये चीज़ें बिजली बचाने के बेसिकली हम चोरी करते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहरिया टाउन ने अपना एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ पूरा आपका इनका इलेक्ट्रिक का अपना निज़ाम है, वाटर एंड सेवरेज का अपना निज़ाम है, उसमें कोई चोरी नहीं हो सकती। पूरा एक, अगर आप विज़िट नहीं किया तो मेरा मशवरा है कि अगर आप एक विज़िट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कराची से बाहर किसी बड़े डेवलप्ड सिटी के अंदर आए हैं। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ जाके स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री नहीं गए जी, वो तो वहाँ आके उनको यकीन ही नहीं आता कि मैं पाकिस्तान के किसी इलाके में घूम रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा आपकी तरफ। माशाल्लाह रमज़ान जारी और सारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। दूसरा ये कि एक तो रमज़ान की लाइफ महदूद हो जाती है आपकी एक नॉर्मल लाइफ से, तो वो टाइम और आपका रमज़ान का टाइम कैसे सर्व होता है? रमज़ान में काम पे हमारा बिल्कुल बहुत कम ही तवज्जो होती है। सहरी तक तो कोई सोता नहीं है जी। फिर उठने के बाद हमारा, आपने भी देखा था, आपने कवर भी किया जी, था जी, कि जी। टूल प्लाजा पर हमारा इफ्तारी का, और डेली रात को हम सहरी सर्व करते हैं। रोज़ाना 2,500 से 3,000 सही, लोगों को माशाल्लाह। सहरी करते हैं और रोज़ाना 2,500-3,000 लोगों की इफ्तारी का काम करते हैं। तो इसी में पूरा दिन गुजर जाता है। नहीं, मैंने देखा माशाल्लाह पूरा एक लश्कर लेके आप निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह तकरीबन 150-200 लोग जो है वो सर्व हमारे करते साथ हैं हो। टोल प्लाजा पे। मैंने खुद बिल्कुल। वो देखा है, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। तो फैमिली को टाइम कैसे देते हैं आप? बस फिर इफ्तारी के बाद घर पे ही होते हैं और बहरिया टाउन में ही होते हैं। मैं वैसे ज़्यादा सिटी साइड इतना आता नहीं हूँ। तो आपकी मेहरबानी आज बस ये आज आपने बुलाया था। आपने जैसे कहा कि मैं 4 महीने बाद 4 महीने बाद आप हाँ, बिल्कुल, सिटी के अंदर आए हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फॉल हो गई, तो बस ऐसा लगा जैसे हम जो है 4 साल पुराने पाकिस्तान में चले गए हैं। तो वो फील अभी आ रहा था। तो इमरान भाई, आपकी कोई ऐसी मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरी, जो पब्लिक को पता चले कि आप इतने शरारती थे? बचपन में तो हर कोई शरारती होता है और सैकड़ों वाक़यात होते हैं। अब इस वक्त एक किस्सा है तो बड़ा लंबा, मगर मैं उसको शॉर्ट करके जी। सुना देता हूँ। जी कि हम छोटे होते थे तो नीचे सारे दोस्त मिलके हम कैरम गेम खेला करते थे, कैरम सही बोर्ड। सही सही। तो सर्दियों के थोड़े दिन थे तो वो आपने देखा होगा कि कैरम थोड़ा सा वो जाम हो रफ जाता होता है है, और हाँ। चलता नहीं है। जी जी। तो हम छोटे थे, हमें किसी ने बोला था कि उसके नीचे आप थोड़ा सा कोई फायर वगैरह कोई आग लग जलाएंगे ना, सही। तो वो उसकी हीट से वो सेट हो जाएगा कैरम। सही। तो हमने वो एक तगारी टाइप की कोई चीज़ लेके उसमें कोयले वगैरह डाले, अब जलाने का कि इसको कर रहे हैं। तो एक बाइक किसी की उसी बिल्डिंग में जहाँ हम रहते थे उसकी खड़ी हुई थी, उस पर हल्की हल्की लकड़ी, वो कोयला जलना शुरू हो गया था। तो हमने वो बाइक से उसका डायरेक्ट उसकी नल की खोल के लगा और दिया। पेट्रोल डाला, तो वो तगारी तो नहीं जली, मोटरसाइकिल वो पूरा जल गया। और फिर ऊपर घर जाके और सही वाले है। साहब ने थोड़ी तबीयत भी दुरुस्त की और सही। उनको पैसे भी भरे हमने, सही है, जिसकी सही वो है। बाइक जल गई थी। सही है। तो मतलब ये मेमोरी, ये बड़ी एक यादगार मेमोरीज में से ये बेस्ट मेमोरी थी। बहुत है, बहुत है। मगर ये मुझे बड़ा याद है कि हमने एक बाइक जला दी सही उस सही। दौर में, बचपन में। बिल्कुल सही है। अच्छा, धोराजी मेमन एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल। बेसिकली आप धोराजी जमात से हैं, तो आपकी कोई एक्टिविटी धोराजी के अंदर या जमात के हवाले से? पहले तो इतना नहीं मेरा राब्ता होता था जमात से, मगर जब से ये बोली चामड़िया जी, जो जी। अभी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, हैं जी। धोराजी एसोसिएशन के, तो इनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो जो मुझसे हो सकता है और जो मैं जमात के लिए कर सकता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या कोई दूसरे इनकी जो एजुकेशन के हवाले से,
जो कुर्बानी के जो दिन आते हैं, उस हवाले से जो मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं बड़ी कोशिश करके वो करता हूँ उनकी जमात के साथ राब्ते तो में। वैसे तो आप स्पोर्ट्समैन हैं और कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी होती है तो आप चाहे वो दुबई में हो, कराची में हो, बिल्कुल। कहीं भी हो, आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। और मैं आपकी पिक्चर्स देखता हूँ, कब लेकर आ रहे होते हैं ये समझ में नहीं आया। शेख मोहम्मद जो करता है, शेख मोहम्मद जो दुबई में करता है कि घोड़े की रेस होती है तो वो हर रेस में वही जीतता है, तो बस ये वो वाला लक है। कॉन्सेप्ट तो नहीं है। ये एक लक है कि दोराजी के दो जो मेन बेसिक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, एक बॉलिंग टूर्नामेंट होता है जी। जो अरीना क्लब में होता है, वो लास्ट 4 साल से हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चारों साल से उस टीम में मैं ही विन, हमारी टीम ही विन करती है और उसमें मैं खुद माशाल्लाह। खेलता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि दूसरी टीमें बड़ी प्रैक्टिस करके आती हैं और मैं बहरिया होने की वजह से यहाँ नहीं आता हूँ, और मैं सिर्फ जिस दिन टूर्नामेंट होता है उसी दिन प्ले करता हूँ और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि माशाल्लाह हम आपकी जीत टीम जाते का हैं। जो लड़का है आफाक शेखानी, जी, वो मेरा भतीजा बिल्कुल भी है, वो भी बहुत बहुत एक्टिव है। एक ऐसे मोहसिन है, मोहसिन शेखानी मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ खेलते हैं, अहमद शेखानी। मतलब 50% टीम जो है वो 4 शेखानीज़ की लोग है। हम आपस के हैं और एक मेरा दोस्त है काशिफ जुमानी। जी जी जी, हम ये 5 लोग खेलते हैं और इस माशाल्लाह। दफ़ा फिर डीएसएल हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। डीएसएल में बस जी, हम थोड़े अरसे बाद जीते, 2-3 सीजन गुजर गए, मगर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह भी- यहाँ ये देखा आपको टूर्नामेंट फाइनल में, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। अच्छा, एक जमात लेवल पे थोड़ा सा आपसे बात करनी थी कि माशाल्लाह आप बिल्डर हैं, इस तरीके से बहुत सारे बिल्डर्स हैं हमारे आबाद के, तकरीबन 1000 के करीब मेंबर हैं, बिल्कुल। जिसमें से 200 से 225 एक्टिव मेंबर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। आप माशाल्लाह बहरिया की तरफ हैं, काफ़ी लोग हैं। तो जमात लेवल पे ऐसा आप तो माशाल्लाह करते ही होंगे जमात लेवल पे, आउट ऑफ द वे जाके कोई कभी अगर ऐसा हो कि आप कोई ऐसी कोशिश करें कि जो बेघर अफराद हैं उनके लिए कोई ऐसा स्कीम लेकर आएँ कि कोई ऐसी, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, वो तो अब ख़त्म ही हो गई समझे, उसका तो कुछ ही नहीं होना है, लेकिन ऐसा पर्सनल वे में जाके, इंडिविजुअल वे में जाके आप कोई ऐसा स्टेप लें या कोई हेड करें देखिए, किसी ये ऐसी चीज़ों को। ये इंडिविजुअल सतह पे हो नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा काम है जिसमें एक बहुत बड़े सरमाए की भी ज़रूरत है। ये सिर्फ मैं अभी इंटरव्यू में इधर बोल के चला जाऊँ कि हाँ ये हम कर लेंगे और ये हम कर सकते हैं, ये इजी काम नहीं है। बड़ी बड़ी मेमन कम्युनिटी में शख्सियत बैठी हुई हैं, बड़े से बड़े नाम बैठे हुए हैं, तो ये आसान नहीं है। जमात के लेवल पे तो काम चल रहे हैं, जैसे मैं अपनी जमात से बात करूं तो दोराजी एसोसिएशन तो अपने लोगों को जहां तक मुमकिन होता है घर प्रोवाइड करती है, जिनको पूरा नहीं भी कर पाती। मेरी अभी बोली चामड़िया से लास्ट 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई कि वो ऐसा भी करते हैं कि कोई फलां शख्स है, उसको घर की नीड है, मगर उसके कुछ रिश्तेदार भी हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे 50 लाख का कोई घर है जी, तो जमात ने 30 लाख का सपोर्ट किया, सही है। 20 लाख उसके रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, तो ये तो पॉसिबल है। मगर ये लो कॉस्ट, कोई चीज़ लो कॉस्ट नहीं है, हर चीज़ महंगाई की उरूज पे पहुंची हुई है। जब इमरान खान साहब ने ये स्कीम लॉन्च की थी उस वक्त सरिया 90,000 रुपये टन बिल्कुल था। सही है। आज तक बना तो खैर कुछ नहीं शायद, मगर आज सरिया 2.25 लाख के करीब पहुंच गया। तो ये चीज़ें कहाँ से कम हो? ये तो कोई गवर्नमेंट की सतह पर कोई ज़मीन फ्री प्रोवाइड की जाए, बिल्कुल सही है। और फिर ये जो हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं, अलाइड इंडस्ट्री जिसमें स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, उनसे कोई स्पेशल डिस्काउंट्स पे ये चीज़ें ली जाएं तो ये पॉसिबल है। बिल्कुल सही है। नाजरीन, हम लेंगे इस वक्त छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया।
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, आप हमारे मेहमान इमरान GM शेखानी से बातें सुन रहे हैं और जिस तरीके से ये मज़ेदार बातें और मैं जो बातें कर रहे हैं वो हमारे कम्युनिटी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्डर से इनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह इन्होंने अपना तकरीबन काफ़ी अर्सा प्रोजेक्ट्स में और कंस्ट्रक्शन लाइन में गुजारा है, तो इनको एक एक चीज़ का पता है कि किस अमाउंट की क्या चीज़ मिल रही है। तो इन्होंने भी हाउसिंग स्कीम का जो मैंने जिक्र किया वो भी इन्होंने क्लियर किया कि इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं हो सकता। तो इसमें बस ये है कि जमात हमारी जो है वो किस तरीके से काम करती है। माशाल्लाह 53 हमारी एसोसिएशंस हैं, जमात हैं, उसमें से 35 जो है वो कराची में एक्टिव हैं और ऑल पाकिस्तान मेमन जमात जो है इन सबको देखती है और माशाल्लाह हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हनीफ मोटलानी साहब वो उसको लीड करते हैं, वो उसको देखते हैं। तो अल्लाह करे कोई अच्छा ऐसा कोई इकदाम हो जाए और लोगों को रोज़गार जो स्कीम चल रही हैं उसमें हमारी मोटिव हमारा ये है कि लोग ज़कात से पीछे हटें और अपना रोज़गार लेकर चलें। और माशाल्लाह पिछले 2 सालों में हमारी जमातों ने बहुत अच्छे काम किए और रोज़गार स्कीम्स भी निकाली हैं। तो इमरान शेखानी साहब, आप अली गोडल को तो काफ़ी टाइम से जानते हैं। बिल्कुल। और मेमन TV से भी आपका वास्ता पड़ा। बिल्कुल। हमने माशाल्लाह DSL भी अभी स्पॉन्सर, हमें एक मार्केटिंग हमारे पार्टनर थे, मीडिया पार्टनर थे हम, और अच्छा कवर किया हमने। तो कैसा पाया आपने अली गोडल को? अली गोडल माशाल्लाह एक बड़ा काबिल और बड़ी अच्छी एक पर्सनालिटी है। इसने मतलब देखें कुछ ही अरसे में मेमन कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक मकाम बनाया। बिल्कुल। बहुत ही तेज़ी से अपना जो है वो चैनल को आगे लेके चल रहे हैं। बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात मेमन कम्युनिटी में हो गए। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इनके शोज़ देखे जाते हैं और बड़ा मतलब एक अच्छा इमेज जाता है मेमन कम्युनिटी का। और मेमन कम्युनिटी मेरे ख्याल से एक मीडिया ही इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जिसमें थोड़ा सा पीछे है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मीडिया इंडस्ट्री में भी मेमन अपना एक अच्छा मकाम बना लेंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी। नाजरीन, डिग्रियां दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। डिग्रियां दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमारे सनाख्वा हैं फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी, हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी। मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी, मेरे में जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी। एक राज बता दूं मैं अपने तबीबों को, एक राज बता दूं मैं अपने तबीबों को। तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी, मेरी
नबी छेड़ो, बस ये है दवा मेरी हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी। बस इतनी तमन्ना है मंजिल मदीना हो, बस इतनी तमन्ना है मंजिल मदीना हो। जब आए कज़ा मेरी, बस उनका दयार हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी में जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शहरक जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।